मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार की 57 नंबर गाथा संलग्न क्रम में 181 नंबर की गाथा है। इस पर अभी अपन ने 138 नंबर के प्रवचन का उत्तरार्ध नाम बाद के 30 मिनट की चर्चा गुरुदेव श्री से अपन ने सुनी। ख्याल होगा आप लोगों को 55 नंबर गाथा में कहा था कि पुण्य और पाप दोनों समान हैं और जो इनमें अंतर मानता है वह दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करता हुआ दुख भोगता है। फिर 56 नंबर गाथा में कहा कि वे पाप भी अच्छे हैं जिनके फल में यह जीव नरक में जाकर यदि वहाँ अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो वे पाप भी अच्छे हैं। तो वहाँ चर्चा आई थी कि नरक में धर्म प्राप्ति या स्वरूप की प्राप्ति के 3 निमित्त कारण कहे थे कि एक तो तीसरे नरक तक कोई देवादि पूर्व भव का स्मरण करके अवधि ज्ञान में और वे वहाँ संबोधन करने जाते हैं तो वहाँ पर उसके संबोधन से अपने आत्म स्वरूप को वे प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरे भी में भी और चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें में भी, यानी 7 नरक में 2 अन्य कारण भी आएंगे कि पूर्व भव का कोई जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो भी वह जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अथवा वहाँ जो संयोगों की उपस्थिति में और अपनी परिणति में दुख की जो तीव्र वेदना है उस वेदना को वेदता हुआ यह थोड़ा विचार में आया कि यह वेदन दुख का ये मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, ये दुख टलना चाहिए और वहाँ सम्यक्त की प्राप्ति करता है। तो उस अपेक्षा से पाप को भी अच्छा कहा। और 57 नंबर गाथा में कहते हैं कि वे पुण्य भी अच्छे नहीं हैं जिनके फल में राज्यादिक की प्राप्ति करके और अनेकों वैभव सामग्री में लिप्त होता हुआ ये जीव नरकादि में जाता है और आत्मज्ञान से शून्य रहता है। तो वे पुण्य भी अच्छे नहीं हैं। तो उसकी टीका में और स्पष्ट किया कि जो अज्ञानी निदान बंद द्वारा
व्रत तपादिक पुण्य में प्रवर्तता हुआ राज्यादिक या देवायु को प्राप्त करे, किंतु अपने स्वरूप की प्राप्ति न की, तो वह नियम से निम्न गति को प्राप्त होता है, नीच गति को प्राप्त होता है। लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष जिसने पहले ही दृष्टि में पुण्य पाप को समान जाना है और पुण्य जिसकी दृष्टि में हेय है, तथापि वह अभी अपूर्णता में पुण्य के भाव उत्पन्न होते हैं और उनके निमित्त से स्वर्गादिक को प्राप्त कर लेता है, और स्वर्गादिक से चयकर मनुष्य भव प्राप्त करके दीक्षा धारण करके अपनी आत्म आराधना की पूर्णता से वह मोक्ष भाव को, पूर्ण भाव को प्राप्त करता है। ये सब चर्चा यहाँ तक अपनी आई है। तो 288 पेज से अपन अभी जो सुना उसमें से देखते हैं। देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। कहते हैं जिसने आत्मज्ञान बिना पर का ज्ञान किया, क्योंकि आत्मज्ञान न किया तो पर का ज्ञान ही किया, ज्ञान तो चल ही रहा है ना। तो आज जिसने आत्मज्ञान बिना पर का ज्ञान किया और व्रत तप आदि किए, उससे उसे पुण्य बंधा और उस पुण्य रूप से उसे राजादि मिलेगा, स्वर्ग का देव होगा, तो वहाँ से वापस नीचे गिरेगा और पशु में जाएगा। पशु में निगोद भी आ जाता है। अज्ञानी पुण्य उपार्जन करके, है ना, थोड़ा देखना ये, इसमें सिद्धांत भी घटित किया है और आत्मज्ञान की ही महिमा है और किसी भाव की महिमा नहीं। ये बात यहाँ पर आचार्य योगेंद्र देव फरमाते हैं। देखो अज्ञानी यानी आत्मज्ञान आत्मभान के बिना का जीव पुण्य उपार्जन करके 2 सागर की आयु स्थिति में पहले देवलोक में, पहले स्वर्ग में जाता है। सम्यक्त का भान नहीं, मैं चिदानंद आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, राग की क्रिया भी मेरी नहीं, ऐसी खबर नहीं है। ऐसे राग के उपार्जन से पुण्य उपार्जित किया। राग ऐसा प्रवर्तित हुआ, कैसा कि स्वरूप का भान नहीं और मंद कषाय के भावों में प्रवर्तता हुआ। उन कषाय की मंदता रूपी राग के निमित्त से पुण्य उपार्जन हुआ, उससे स्वर्ग में जाए और वहाँ से मरकर एक इंद्रिय में जाता है ना। आता ना 6 डाला में भी आ गया है, तय तय चैत हावर्तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे। यहाँ तो नरक और ढोर का कहा। ढोर में यद्यपि निगोद भी शामिल है, वह सब ढोर में आए, एक इंद्रिय भी उसमें आते हैं। पहले दूसरे देवलोक का देव 2 सागर की स्थिति मरकर वनस्पति पृथ्वी जल में जाता है। एक इंद्रिय होता है। अब यहाँ एक प्रश्न किया कि साहेब मान लो कोई अज्ञानी मंद कषाय के परिणामों में प्रवर्तता हुआ स्वर्ग आदि को प्राप्त करे, और स्वर्ग में से आपने कहा कि वो वैभव में ऐसा लिप्त हो जाता है कि वहाँ से मरकर एक इंद्रिय में जाता है। और हम कहते हैं कि कदाचित स्वर्ग में जाने के बाद उसके भाव पलट जाएं। भाव पलट जाएं यानी स्वर्ग में जाकर वहाँ कभी समूह शरण आदि में जाने का अवसर मिले, भगवान की वाणी सुने, अपने स्वरूप का निर्णय स्मरण करे और वहाँ पर आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। तो कहा जो प्राप्त कर ले उसका प्रश्न यहाँ नहीं है। उसके संबंध में तो कहा ही है कि जो देवायु में गए हों, वहाँ से मनुष्य होकर दीक्षा धारण करके आत्म आराधना पूर्ण करके पूर्ण आत्मलाभ को प्राप्त कर लेते, उनकी बात नहीं है। वह के वह भाव वाले की बात है। माने अनादि का अज्ञानी, अज्ञान में प्रवर्तता हुआ, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता हुआ, अनेकों बार
अरिहंत भगवंत तीर्थंकर भगवंत के समूह शरण में गया, लेकिन इसने अपने अज्ञान को छोड़ा नहीं और अपनी मिथ्या मान्यता को में ही पड़ा रहा, उसकी बात करी। पलट जाए वह तो दृष्टि पलट गई, और दृष्टि पलट गई उसका तो भला हो ही गया, उसकी बात यहाँ नहीं है। वह दृष्टि इससे नहीं बदली। अब ये भी पॉइंट समझ लो, दृष्टि पलट गई, स्वर्ग में गया, वहाँ से कभी समूह शरण आदि में अथवा कोई अन्य ज्ञानी देव के उसमें सत्संग समझ लो कि कैसे भी करके दृष्टि पलट गई तो वो तो ठीक, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना कि दृष्टि स्वर्ग में जाने से नहीं पलटी अथवा समम शरण में जाने से भी नहीं पलटी। दृष्टि उससे बदलती ही नहीं, दृष्टि पुण्य के फल से नहीं बदलती, दृष्टि पुण्य परिणाम से नहीं बदलती। पुण्य के फल मिले उनसे दृष्टि नहीं बदलती, अभी पुण्य का परिणाम करे उससे दृष्टि नहीं पलटती। दृष्टि तो अपने दृष्टि के विषय भूत इस चैतन्य महाप्रभु का निर्णय अवधारण करके उसका उसमें जो लक्ष्य करे तो पलटती है। ये भी ध्यान रखने की बात है ना। स्वर्ग में जाएगा, पुण्य फलित हुआ है, वहाँ समूह शरण में जाएंगे तो दृष्टि पलट जाएगी। दृष्टि पलटेगी यदि तो अपने इस इधर स्वरूप की रुचि और उस रुचि की प्रगाढ़ता में बदलेगी, भगवान के समूह शरण और भगवान की रुचि से नहीं बदलेगी ना। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि यहाँ इतना पुण्य करो, अभी मोक्ष तो है नहीं पंचम काल भरत क्षेत्र में, तो पुण्य इतना करो कि यहाँ से अपन स्वर्ग चले जाएं, और स्वर्ग चले जाएंगे तो वहाँ देव होकर समूह शरण में जाएंगे और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे और अष्टानिका पर्व मनाएंगे, और फिर हमें उससे सम्यक दर्शन अथवा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो सावधान, इससे नहीं होगी। यदि इससे होती तो पहली बार आप वहाँ देवगति में जाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो। 2000 सागर की जो उत्कृष्ट त्रस की स्थिति कही, उसमें 1300 सागर तो ये जीव देवगति में व्यतीत करता है, और देवगति में कोई पाप करके नहीं जाता, ये भी सबको पता है। और देव में अनेकों बार, अनंत बार गया है ना। मुनिव्रत धार अनंत बार, ग्रेविक, अरे ग्रेविक में अनंत बार गया, और दूसरे छोटे मोटे स्वर्गों में तो क्या गिनती उसकी। तो तब तूने क्यों नहीं अपने स्वभाव का की महिमा नहीं की, रुचि नहीं की और प्राप्ति नहीं की? क्यों? क्योंकि तेरे को स्वभाव की रुचि ही ना हुई। तो कुल मिला के कहना यह है कि स्वभाव के रुचिवंत को स्वभाव की प्राप्ति होती है। पुण्य के रुचिवंत को संसार में परिभ्रमण के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। ये इसका तात्पर्य है। देखो आगे बढ़ते हैं। पुण्य के फल मिले उनसे भी दृष्टि बदलती नहीं। इसी पृष्ठ पे नीचे है ना 288 पेज पे, परमेश्वर जिनवर देव वीतराग स्वरूपी प्रभु का मार्ग तो वीतराग दशा से उत्पन्न होता है ना। ये कैसा नियम है? त्रैकालिक नियम है, ये अटल नियम है ना। जो समझो ऐसे कि जिस जीव ने आदिनाथ भगवान के समूह शरण में अपने ही मोक्ष प्राप्ति का समाचार या वह जानकारी प्राप्त हुई, उसको भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश तब तक नहीं मिला जब तक उसने इस वीतराग स्वरूप आत्मा की शरण नहीं ली।
और उसने अनेक प्रकार के मिथ्या और भ्रांतिमय उपाय किए, अनेक प्रकार के, किंतु उसे प्राप्ति न हुई। और प्राप्ति जब हुई, वो सिंह की पर्याय में हुई, तो हुई तो इस चैतन्य देव की शरण से हुई कि अन्य किसी से हुई। वो दृष्टांत तो अपने लिए सबको ख्याल में है ना। आदिनाथ के पौत्री थे ना मारीच, आदिनाथ के पौत्र मारीच का जीव, वो तब नहीं सुलटा, नहीं समझा, अपने अनेक मिथ्या भ्रांति भरी कल्पनाओं में वह शीघ्रता का प्रयत्न करता रहा। लेकिन हुआ कब, उसे मोक्ष मार्ग में प्रवेश कब हुआ कि जब उसने अपने चैतन्य देव की शरण ली, तब हुआ। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि वीतराग स्वरूपी प्रभु का मार्ग तो वीतराग दशा से उत्पन्न होता है। ये त्रिकाल का नियम है। कोई क्षेत्र हो, कोई काल हो, कोई गति हो, कोई लिंग हो, कोई लेश्या हो, इन सब की कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। इसलिए अपने चित्त में यदि इस प्रकार की कोई कल्पनाएं उठती हैं या बसी हुई हैं कि मैं देव हो करके यूँ करूँगा, यूँ करूँगा, अभी महाविदेह की भी बात आने वाली है। कईयों को महाविदेह का पहले तो ज़्यादा परिचय नहीं था, फिर अभी पिछले 100 वर्ष में महाविदेह का परिचय समाज में विशेष हो गया समझो। तो इसको लगता है कि महाविदेह में जाकर कई, मुझे तो बहुत पुरानी नहीं, 20-25 वर्ष पुरानी बात कहता हूँ कि विदेह के तीर्थंकर का नाम किसी को लिया तो बोले ये कौन से नए तीर्थंकर ले आए ना। लोगों को नहीं था ख्याल में, कोई बात नहीं। लेकिन जब से ख्याल में आया तो एक नई कल्पना ने जन्म लेना शुरू कर दिया कि विदेह में जाकर, वहाँ तो सदैव तीर्थंकर रहते हैं, तो वहाँ जाकर के हम धर्म प्राप्त कर लेंगे। तो यानी तुमने अभी के अभी यहाँ अपने मिथ्यात्व के ही रखने की भावना भाई है। क्योंकि महाविदेह में मनुष्य, इसमें गुरुदेव ने लिया है, मैं उसे तब पढ़ूंगा, वो तो यहाँ प्रसंग आ गया तो बोलता हूँ। मनुष्य मरकर मनुष्य नहीं होता, और होए तो मिथ्या दृष्टि होए तो होता है। नियम है ये सिद्धांत का। तो महाविदेह में यहाँ भरत क्षेत्र का मनुष्य मरकर महाविदेह में मनुष्य होना हो तो उसे नियम से मिथ्या दृष्टि रहेगा तो ही होगा। यदि यहाँ सम्यक प्राप्त कर लिया तो महाविदेह में जाएगा ही नहीं। तो फिर कोई आगम के उस लेख को याद करते हैं कि जाने कितने, मुझे तो गिनती याद नहीं है, इतने भद्र मिथ्या दृष्टि विदेह में जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि जाएंगे ना भाई, हम क्यों रहेंगे मिथ्या दृष्टि और क्यों जाएंगे विदेह। जब यहाँ हमें इस चैतन्य देव की दृष्टि का, इसकी आराधना का रास्ता, इसकी आराधना करने का मार्ग, उसका उपाय, सब कुछ यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो हम क्यों ऐसी भावना भाएं कि हम मर करके अभी महाविदेह में जाएंगे फिर तीर्थंकर की वाणी सुनेंगे। यहाँ क्यों नहीं सुनेंगे तीर्थंकर की वाणी। आगे आएगी चर्चा, देखो। तो एक सिद्धांत है ये नियम रूप बात है कि परमेश्वर जिनवर देव वीतराग स्वरूपी प्रभु का मार्ग तो वीतराग दशा से उत्पन्न होता है। ऐसी राग की क्रिया से उत्पन्न होता है। ऐसा जो मानता है वह मिथ्या दृष्टि पुण्य उपार्जित करता है। क्यों कि वह यह मानता है कि व्रत अपवास आदि से मेरे पुण्य बंधेगा और इस पुण्य से मुझे मोक्ष मार्ग में प्रवेश मिलेगा या उसमें कुछ मदद मिलेगी। तो वह
अपनी दृष्टि में मिथ्यात्व को पालता और पोषित करता हुआ पुण्य का उपार्जन करता है, अपवास किए हों, व्रतादि हों, मरकर स्वर्ग में जाए, वहाँ से राजादि होकर नरक में जाए, सनसनाहट हो जाए, ऐसा है, ऐसा मार्ग है बापू। ये क्या कहा गुरुदेव ने, सनसनाहट हो जाए। क्या हो जाए? इसको जब ये पता लगे कि जिन पुण्य क्रियाओं में और पुण्य के मंद कषाय के भावों में मैं जो इसमें कहीं मोक्ष मार्ग या शांति का मार्ग ढूंढ रहा हूँ और शांति वहाँ मिलती ही नहीं है, और वहाँ से कदाचित देवायु और राजा आदि का वैभव संपदा मिले और उसको भोगता हुआ नरक में और निगोद में जाएगा, तो जब इसको ये बात पता लगे और ये इसको भाव वासन हो, कान में पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, कान में तो रोज यही बात आती है, पर इसका भाव वासन, अरे भाव वासन माने विकल्पात्मक भाव वासन। अभी हम उस निर्विकल्प प्रतीति की बात नहीं करते, वो तो इसका आलम्बन लोगे तो ही होगी, लेकिन जो विकल्पात्मक भाव वासन में भी अच्छा, ये पुण्य का फल ऐसा ऐसा फल है कि जो अधो में ले जाता है, जो नीचे ले जाता है। ऐसा है क्या पुण्य का फल जो ऐसा विचार में ले तो नीचे से जमीन निकल जाए इसकी। क्योंकि जिस ये दो चीजों पर बहुत इतराता है, अज्ञानी है ना, चैतन्य देव की खबर नहीं, इस चैतन्य विभूति की इसको महिमा नहीं, तो ये दो बातों पर बहुत इतराता है। एक तो पूर्व का पुण्य का फल जो उदित हुआ है, जिसमें पैसा, इज्जत, आबरू, कीर्ति है, उस पर इतराता है, और वर्तमान पुण्य के परिणाम में जो कषाय की मंदता में ये प्रवर्तन करता है, तो अपने आप को धर्मात्मा मानता हुआ इतराता है। दो बातों पर इतराता है अज्ञानी। स्वरूप की तो, इस विभूति की तो खबर ही नहीं, इसकी तो महिमा ही नहीं मालूम, और ये इसमें ही इतराए चला जा रहा है। या तो पूर्व का पुण्य फलित हुआ है तो संपत्ति, वैभव, अनुकूलता, अनेक प्रकार की इज्जत, आबरू, कीर्ति सब है, और कोई को कदाचित ये बहुत नहीं है, क्या पैसा, धन, दौलत, तो उसको अभी वर्तमान में जो कषाय की मंदता रूप प्रवर्तन है उसमें अपने को धर्मात्मा मानता हुआ ऐसा इतराता है। सच कहें, दृष्टांत कहावत के द्वारा देता हूं कि मैं चौड़ा और गली सकड़ी, ऐसा इतराता है, जबकि इसे पता नहीं है। आचार्य योगेंद्र देव यानी कि सर्वज्ञ देव ये कहते हैं कि तू अभी जो कर रहा है ना, बिना आत्मज्ञान के ये जो व्रत उपवास आदि, एक जगह गुरुदेव का बोल आया है, अज्ञानी व्रत उपवास आदि में बिना उपादेयता के प्रवर्त ही नहीं सकता। यदि होशियारी करता है ना टीटू भाई, हमको देखो साहब उपादेय नहीं है, अब ये तो सहज चल रहे हैं, सहज वहज नहीं चल रहे, वे सहज चल रहे हैं तेरे उस प्रकार के प्रवर्तन में, लेकिन अंदर में उपादेयता का भाव मजबूती से गड़ा हुआ है। और उसका फल यहाँ योगेंद्र देव कहते हैं कि उसके फल में क्या मिलेगा निर्देश भाई, राज्य आदि संपदा, देवायु, और उसमें फिर क्या मिलेगा, अनेक प्रकार का भोग वैभव, और फिर उसमें प्रवर्तन करेगा तो क्या मिलेगा, नरक निगोद। हाँ, उसकी अलग बात, उसकी बात नहीं। यहाँ गुरुदेव श्री ने ऊपर कहा था, जो पलट गया है, जिसने अपने चैतन्य भगवान का आलम्बन लिया है, उसके अभी अपूर्णता में जितने भी रागादि भाव हैं, उसकी एक एक राग हे बुद्धि से है, और अज्ञानी का एक एक राग उपादेय बुद्धि से। एक चर्चा चली थी बीच में पुण्य पाप की समानता वाली गाथा में, कि साहब पुण्य पाप दोनों हे हैं, ऐसी जो बात आई,
तो यदि हम पाप को छोड़ दें तो 50% तो हम ठीक हो गए ना, 1% ठीक नहीं। तूने पुण्य की उपादेयता में पाप को हे किया तो तूने उसमें कुछ भी हे नहीं हुआ, और इस स्वरूप की उपादेयता में पुण्य पाप दोनों को हे किया तो वे हे हुए, ये उपादेय हुआ, और पुण्य और पाप अभी प्रवृत्ति से छूटे नहीं हैं। उनको छोड़ने का भी कोई उपाय बता दो कि हाँ है, इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लो, शुद्ध उपयोग की प्रवृत्ति के सिवाय पुण्य पाप के मिटने मिटाने का कोई उपाय जगत में नहीं है ना। सनसनाहट हो जाए, बात की गहराई को पकड़े ना, ऐसे अपन सुनते जाएं, उससे कुछ नहीं। उसमें जो बात कही गई है उसको जरा अपने विचार में लेके समझे तो वो बात पकड़ में आए। देखो ये पेज आया 291, बीच में से देखना, सम्यक दर्शन नहीं। अभी तो अज्ञानी की बात चलती, ज्ञानी की भी ली टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। सम्यक दर्शन नहीं, जैसे आत्मा आनंद का नाथ, उसकी दृष्टि का अनुभव नहीं, उस बिना की ऐसी पुण्य क्रिया उत्पन्न हो। अज्ञानी को पुण्य कर्म होता है, धर्म नहीं होता है। समझ में आया? अब देखो यहां से जरा पॉइंट पकड़ना। ये जो है ना 3-4 लाइन का प्रकरण, यहाँ धोखा खा रहे हैं। जैसे अपन अच्छे भले चले जा रहे हैं और अपने को पता नहीं, अपन समझ रहे हैं मार्ग अच्छा है, और अचानक से अपन स्लिप हो जाए। कोई ऐसे स्लिप कहाँ होते हैं अपन, है ना, वो देखना। अपनी बात करते हैं, अपने अपने स्वयं को तोलना है। मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि साहेब हमको तो आत्मभाव की भावना हो और फिर पुण्य आदि प्रवर्तन जो कषाय आदि की मंदता का चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा पूछा प्रश्न। क्या प्रश्न समझना जरा अच्छे से, कि हमको तो आत्मभाव की भावना है, हम तो इस वीतरागी आत्म तत्व को ही परिणति में प्राप्त करना चाहते हैं, इसका ही आस्वादन करना चाहते हैं। इसकी प्राप्ति द्वारा परिणति में अभेद रत्नत्रय का हमारे उदय हो, ऐसी हमारी भावना है। और उस भावना है, और अभी हमारे कुछ पुण्य आदि इनाम कषाय की मंदता के परिणाम चलते हों तो कोई बाधा नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं ना साहिब। तो कहा कि पुण्य में भावना हो तुमको। प्रश्न और उत्तर मिलाना जरा, बहुत गजब की बात है ना। है तो 3 पंक्तियां, पॉइंट समझना, प्रश्नकार का प्रश्न समझना, फिर प्रश्नकार को आधी पंक्ति में उत्तर कैसे दिया गुरुदेव श्री ने वो समझना। सब अपन यहां जाकर स्लिप होते ना, अपन सोचते हैं कि हम तो वीतरागी तत्व की बात आचार्य कुंद देव, अमृतचंद देव, पूज्यपाद स्वामी, शेषन स्वामी आदि अनेक आचार्यों की वाणी को गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के द्वारा हम समझ रहे हैं, बराबर चल रहा है मामला। लेकिन हम कहाँ जाकर स्लिप हो जाते हैं वो जरा समझना। दोबारा से बोलता हूँ, प्रश्न अच्छे से समझना, जो एकदम थोड़ी एकाग्रता, सब लोगों से अनुरोध करते हैं। देखो, आत्मभाव की भावना हो तो, अब वो प्रश्न नहीं छपाए, लेकिन गुरुदेव को मालूम है क्या प्रश्न है इसका, क्योंकि ऊपर से चली आई है ना बात। तो उसी में से आत्मभाव की भावना हो, हमको तो आत्म कल्याण की भावना है, लेकिन अभी कषाय की मंदता के जो परिणाम चल रहे हैं भी तो ठीक है ना। फिर आत्मभाव की भावना ही है हमको, तो हमें तो इस आत्मा की प्राप्ति ही करना है, ऐसा ही है हमको तो। लेकिन उसके साथ अभी कषाय की मंदता के जो भाव, भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय, थोड़े व्रतादिक यानी थोड़ा सा समझो खाने पीने में विवेक, रहन सहन इत्यादि ऐसा जो चल रहा है वो तो ठीक है ना। तो गुरुदेव का जवाब सुनना। गुरुदेव ने जवाब के बदले प्रश्न ही कर दिया।
कि पुण्य में भावना हो। उत्तर की गहराई समझना, उत्तर की जवाब जो दिया ना नवीन भाई, देखो उत्तर में गहराई क्या है। पूछ तो रहा है आत्म भाव की भावना हो तो ये हमारे जो भगवान की भक्ति, पूजा, बहुमान, गुणानुवाद, स्वाध्याय आदि और जो हमारा खाना पीना रहन सहन है, ये यदि ठीक ठीक चले तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। तो भाई तेरे को आत्म भाव की भावना चल रही है कि ये राग की मंदता के काम ठीक चल रहे हैं, इसकी भावना चल रही है। यानी गुरु से ही छल। कह रहा है आत्म भाव की भावना है और उसमें वो ठीक पना पूछ रहा है पुण्य का, शुभ भावों का। कषाय की मंदता में ठीक है ना साहब, पूछ ये रहा है और बता रहा है आत्म भाव की भावना। तो गुरुदेव ने कहां से जवाब दिया कि पुण्य में भावना हो, उसकी बात कह रहे तुम। तुम्हें उस शुभ भाव की भावना है, आत्मा की है ही नहीं। बोलने को क्या है, बोलने का क्या है ना। बोलने की तो स्थिति ये है, घर में आजकल वो पालते हैं ना लोग स्वान, उसे ही बेटा बेटा करते हैं। बोलने का क्या है, बोलने की बात नहीं भैया, अंदर में तेरे कहाँ जा रहा है मामला, उसकी बात है। अरे भाई पुण्य तो राग है, राग में भावना राग की होती है, ठीक है ना, इतना तो होना ही चाहिए ना। अरे होना चाहिए नहीं होता है टीटू भाई, होता है वो मजबूरी है। होना चाहिए उसमें ये जरूरी हो गया, फर्क कितना पड़ गया। जरूरी तो अपने चैतन्य विभूति की महिमा, उसकी रुचि, रुचि की प्रगाढ़ता, तब उसमें वीर का जो वलन होकर स्वभाव की प्राप्ति हो परिणति में, जरूरी तो ये है। पर ये जरूरी के साथ कुछ मजबूरी है, उसका नाम शुभ भाव है। तो पहले भी ज्ञानी को तो वो शुभ भाव हे रीति से आता है, तो तुमसे यही तो कह रहे हैं कि ज्ञानी को वह शुभ भाव हे रीति से आता है, तो तुम उपादेय रीति से रखकर कैसे ज्ञानी हो जाओगे। समझ में आई कि नहीं आई बात। जो बच्चे, अच्छे बच्चे जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, वे समय पर उठते हैं, पढ़ते हैं, समय पर खेलते हैं, समय पर भोजन करते हैं, समय पर स्कूल जाते हैं। अब हमारा बच्चा बोला कि जो ऐसा करते हैं, आप तो फर्स्ट पोजीशन वाले की बात कह रहे हो, वे ऐसा करते हैं, तो तुम्हें फर्स्ट पोजीशन लाना हो तो तुम्हें भी वैसा ही विचार में लेकर वैसा ही चलना पड़ेगा ना। ये कहना चाहते हैं वे माँ बाप उसके। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा, आचार्य परमात्मा के ज्ञानी को वह रागादि भाव सदैव हे नाम चाहिए पने में नहीं, अपितु मजबूरी में है। तो तुम भी मजबूरी जानोगे तब तो ये जरूरी बनेगा। तुम पहले ही उनमें जरूरी पना डाल के बैठे हो, तो फिर ये जरूरी कैसे बनेगा। जरूरी नाम ये उपादेय कैसे होगा। भाषा शास्त्र की अपनी सादा भाषा जरूरी। राग रहित आत्मा की भावना वह तो निर्मल सम्यक दर्शन है। उस राग के कारण होता ही नहीं है, ही नहीं होगा ही नहीं। देखो राग होगा, क्यों होगा कि जब तक शुद्ध उपयोग नहीं होगा तब तक परिणति में से राग टलेगा नहीं।
और जिसको शुद्ध स्वभाव की रुचि है उसको शुद्ध स्वभाव की तरफ ढलने के पूर्व, उपयोग का स्वरूप में मिलन होने के पूर्व शुभ भाव ही होगा। लेकिन वह मजबूरी का धंधा है, उससे मुझे शुद्धता प्राप्त होगी, ये यदि तुम मानते हो तो ये तो वास्तव में तुम्हारी मूढ़ता का ही परिचायक है। ऐसी बात है, उस राग के कारण नहीं। सूक्ष्म बात बापू ये बहुत, मैं तो हमेशा कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ, गुरुदेव जहाँ कहें बात सूक्ष्म है तो दोबारा जाके पढ़ो उसको, क्योंकि सूक्ष्म कहा तो कुछ बात तो होगी ना, तो दोबारा पढ़ो उसे। दोबारा पढ़ोगे तो उसका मर्म निकल करके आए। दोबारा में ना आए तो तीसरी बार पढ़ो, तब भी ना आए तो चौथी बार पढ़ो, लेकिन वो मर्म के बिना गुरुदेव का नहीं हो सकता। यहाँ पर सूक्ष्म बात है ना। एक तो सामान्य विराम विश्रांति का वाक्य उनका समझाए छे, समझाए। जब वे कहें समझाए छे काई, तो फिर समझना कि यहाँ कोई विशेष रीति से बात कही, उस रीति से समझ में आई कि नहीं आई। एक तो विश्रांति का वाक्य बोलते बोलते उनको लगता है तो समझाए छे इतना बोलते, पर समझाए छे काई, समझाणु काई, और सूक्ष्म बात है, झीणी बात है, तो अपने को देखना चाहिए। देखो हाँ, हम तो आत्म भावना के लिए ही स्वाध्याय करते हैं। हम अपनी परिणति में आत्मा को ही प्रकट करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं। अब उसके साथ ये सब जो कुछ चल रहा है ये ठीक है ना? ये भगवान की भक्ति, पूजा, गुणानुवाद, स्वाध्याय, चिंतवन, विचार, मंथन ये चल रहा है, ये ठीक है ना साहब? तो तू बता, तेरी भावना क्या चल रही है? तेरा यदि एक्सरे किया जाए तो उस एक्सरे में तो रिपोर्ट में ये आ रहा है कि तेरे को शुभ राग की भावना चल रही है, आत्म भावना तो झंडा लेके चल रहा है यूं ही। आत्म भावना, आत्म भावना, हाँ ये तो सुन सुन के है ना। क्योंकि जहाँ अपन उठते बैठते हैं ना, जैसे अब अपन अपने आपस में उठते बैठते हैं तो अपन जब परस्पर मिलते हैं तो जोहार जय जिनेंद्र करते हैं, और कहीं बैठते हैं तो वे तो वो सब जहाँ उठते बैठते वैसी बातें करने लगते हैं। तो हम भी यहाँ उठते बैठते आत्म भावना करने लग गए, लेकिन मामला कहाँ चल रहा है? यानी पुण्य ठीक है ऐसा पूछ करके तुम पुण्य की भावना कर रहे हो, और फिर कहते हो कि मुझे इस चैतन्य विभूति का दर्शन और आस्वादन हो जाए, तो धोखे में हो भाई साहब। तो फिर ये छोड़ दे कि हाँ छोड़ दो, अभी दृष्टि में से छोड़ दो। करना चाहिए कि लिस्ट में से छोड़ दो, होता है कि लिस्ट में रखो। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? होता तो मुनिराज को भी है, और मुनिराज जब श्रेणी में होते हैं तब भी अबुद्धि पूर्वक का राग भी होता ही है। ये तो वीतराग मार्ग गंभीर बहुत है, और गंभीर तत्व को समझाने वाले हमें गुरुदेव भी गंभीर मिले। अब हमें गंभीर होने की जरूरत है। मार्ग गंभीर है, और मार्ग का स्पष्टीकरण करने वाले गुरुदेव श्री गंभीर हैं। अब अपन गंभीर हो जाओ तो उस गंभीरता की प्राप्ति अपने को भी हो। निदान बंध रहित ज्ञानी पुरुष है। अब देखो यहाँ से बात आई। अभी तो निदान बंध वाले अज्ञानी पुरुष व्रत तप आदि क्रियाओं में प्रवर्तन करते हैं, भोगों की वांछा करते हैं, और उसके फल में देवायु अथवा राज्य संपदा को प्राप्त करते हैं। उस वैभव में से निकल पाते नहीं, उस वैभव में लिप्त रह करके नरकादिक अथवा त्रियंचादिक में चले जाते हैं। अब जो निदान बंध रहित ज्ञानी पुरुष हैं, पुरुष शब्द से आत्मा, वे दूसरे भव में राज्यादि भोगों को पाते हैं। पुण्य उपार्जित किया है
और सम्यक दर्शन आत्मा का भान है, परंतु अभी पूर्ण वीतरागता नहीं। लो, चाहिए करके नहीं, पर पूर्ण वीतरागता नहीं, इसलिए उसको भी, ज्ञानी पुरुषों को भी पूजा भक्ति दया दान का भाव आए बिना रहता नहीं। उस शुभ भाव से पुण्य है, पुण्य होता है, उस शुभ भाव से पुण्य होता है। तो सम्यक दृष्टि है ना वे, तो वे जानते हैं कि यह मेरा धर्म नहीं है। समझ में आया? तो वे दूसरे भम्य राज्यादि भोगों को पाते हैं, तो भी भोगों को छोड़कर जिन राज की दीक्षा धारण करते हैं, यानी आत्म आराधना को पूर्ण करने के लिए जिन दीक्षा धारण करके उग्र आराधना स्वरूप की वे करते हैं। देखो इसमें और आ गया नीचे, ऐसा जो ज्ञानी, उसे अपूर्ण दशा के कारण ऐसे भाव तो आते हैं, परंतु वे हेय बुद्धि से आते हैं। दया दान व्रत उपवास वह हेय बुद्धि से आता है। और अज्ञानी को यदि व्रत का इतना सा परिणाम भी आया हो, इतना सा, मान लो जैसे आज अष्टमी है, तो उसको इतना ही परिणाम आया हो, पूरे दिन के उपवास का नहीं कहता मैं, कि आज 11 बजे के पहले कुछ नहीं लूंगा, इतना भी परिणाम आया हो, तो उपादेय बुद्धि से आता है अज्ञानी को। हे बुद्धि उसको है नहीं ना। हे बुद्धि कब होती है? देखो बहुत सीधी सच्ची बात है कि जब तक ये स्वरूप उपादेय नहीं करेगा वो हे होंगे नहीं, और उन्हें हे करेगा नहीं तब तक ये उपादेय होगा नहीं। और स्वरूप उपादेय किए बिना शुभ राग में पुण्य भाव में ये उपादेयपना छोड़ सकता नहीं, गंभीर है। परंतु उसका फल पुण्य है, ऐसा वे ज्ञानी समकिति जानते हैं। आगे चलते हैं, देखो 294 बलदेव आदि की तरह, है ना। इसमें इस गाथा की टीका में 3 जीवों की बात करी मुख्यतया, एक नारायण, प्रतिनारायण और बलदेव, 3 की बात करी। और एक ही स्टोरी में से 3 निकालना हो तो प्रतिनारायण रावण, नारायण लक्ष्मण और बलदेव रामचंद्र, है ना। एक ही स्टोरी में तीनों आ गए। और उसमें देखो ये गाथा के लिए बहुत व्यवस्थित है वो बलदेव आदि की चर्चा, क्योंकि जो नारायण प्रतिनारायण है ये पूर्व पुण्य के फल में इनको राज्य संपदा बहुत मिली। रावण भी अर्धचक्री था, है ना। और क्षयोपशम की बात करें तो प्रकांड विद्वान कहलाता, प्रकांड सामान्य नहीं, लेकिन वो राज्य आदि संपदा में ऐसा लिप्त हुआ कि मरकर नरक गए, है ना। अब भावी में तीर्थंकर होगा वो इस आत्मा को प्राप्त करने से होता है ना। रावण हुआ था इसलिए नहीं होगा, ख्याल में रखना ये बात। लक्ष्मण भी इसी प्रकार उस प्रतिनारायण का वध करके वे भी नरक गए। और रामचंद्र जी बलदेव थे, उन्होंने भी पूर्व पुण्य के फल में वैभव राज्य संपदा प्राप्त की, और उन भोगों को छोड़कर जिन दीक्षा धारण करके उसी भव से मोक्ष गए। एक ही कहानी में सारी बात आ गई आपके सामने कि जिन्होंने, अब तीनों देखो ना, जो प्रतिनारायण रावण अर्धचक्री माने 3 खंड का अधिपति, और रामचंद्र जी वो भी अयोध्या के राजा, और लक्ष्मण उनके महाप्रिय लघु भ्राता, अनुज भ्राता।
तो तीनों के पुण्य के उदय में आप बताओ कौन में कमी थी? है ना, भरपूर पुण्य था। और यश कीर्ति की बात करें तो आज तक उनके नाम याद हैं सबको, हमें ही नहीं, पूरे भारत क्या विश्व में ही वे जाने जाते। चलो अब देखो, तीनों के पास पुण्य का उदय था। जिनके पास आत्मज्ञान था वे, उन्होंने आत्मज्ञान के बल से स्वरूप की आराधना में उग्रता पूर्वक जिन दीक्षा धारण करके मोक्ष को प्राप्त किया। और जो आत्म भावना से रहित थे उन्होंने इस भोगों में ही भोग करके चले गए। तो ये वाली बात इस गाथा में 57 में कही, वे पुण्य भी अच्छे नहीं हैं जिनके फल में राज्यादिक संपदा मिले, लेकिन आत्मज्ञान ना हो तो फिर उसे नरकादिक में ही जाना होता है। ये घटित हो गई ना बात। अब देखो, बलदेव आदि की तरह दूसरे पुरुष भी होते हैं, ऐसा कहते हैं, श्रावक आत्मज्ञानी गृहस्थाश्रम में हो, छोड़ सके तो गृहस्थाश्रम में हो, परंतु अंतर अनुभव दृष्टि सम्यक अनुभव का भान है, उस जीव को भी ऐसे पुण्य होते हैं तो उस पुण्य से राज में जाए और राज्य में से निकलकर भोग छोड़कर वह भी मुनि होता है। मुनि होता है माने उग्रता स्थिरता इतनी प्राप्त करता है परिणति में कि उसकी आराधना को पूर्ण करके मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। क्योंकि पुण्य हुआ था वह हे बुद्धि से हुआ था। पॉइंट नोट किया जाए, अज्ञानी के जो पुण्य चल रहा है वो उपादेय पने भोगांछा रूप चल रहा है, और ज्ञानी धर्मात्मा के जो पुण्य चल रहा है वो हे बुद्धि से चल रहा है। अब पुण्य की कोई गलती नहीं है, वो सो तो अपना फल देगा ही देगा। तुम हे बुद्धि से करो तो फल दे देता है, उपादेय बुद्धि से करो तो फल दे देता। वो बड़ा ईमानदार है। हे बुद्धि से किया यानी हुआ, हे बुद्धि से जिनकी परिणति में पुण्यार्जन हुआ उसका फल भी उन्हें मिला, और उपादेय बुद्धि से निदान बंध रूपता से जिसको पुण्य में बंध हुआ उसको भी फल दिया पुण्य ने। क्या दिया कि राज्य संपदा आदि अथवा देवायु तो दी, लेकिन जब तक आत्म भावना नहीं तब तक यह डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है। भले कहीं जाए, स्वर्ग आदि में भी जाए, कहीं जाए, क्योंकि पुण्य हुआ था वह हे बुद्धि से हुआ था, इसलिए उसके फल में भी हे बुद्धि रहती है। लो ये भी एक समझो सिद्धांत रूप बात है, ये भी थोड़ी ख्याल में रखना। जिसको पुण्य में उपादेय बुद्धि है तो पुण्य तो फल देगा ही देगा, वो तो ईमानदार माने उसकी व्यवस्था ही ऐसी, वस्तु व्यवस्था। तो पुण्य जिसने उपादेय बुद्धि से अर्जित किया उसकी फल में भी उपादेय बुद्धि रहती है, और जिसके पुण्य हे बुद्धि से अर्जित हुआ उसके फल में भी हे बुद्धि रहती है। हे माने त्यागने योग और उपादेय माने घुसने योग, उसी में लिप्त रहने योग, है ना। अज्ञानी को तो पहले से पुण्य के परिणाम उपादेय पहले से ही आदरणीय है उसको, तो उसके कारण उसके फल में भी उसको आदरणीय इच्छा रहा करती है, इसलिए छोड़ नहीं सकता। गजब की बात है ये। जिसने हे बुद्धि से पुण्य उपार्जन किया उसके पुण्य का फल तो आया, लेकिन फल में भी हेता रहती है, और जिसने उपादेय बुद्धि से पुण्यार्जन किया, पुण्य उपार्जित किया, उसे उसके फल में ऐसी लिप्तता रहती है, उपादेयता रहती है कि वो छोड़ नहीं सकता। ये प्रथमान योग में सब फलित हो जाएगा, ये सिद्धांत पूरा का पूरा।
पूरा सिद्धांत प्रथमान योग में फलित हो जाएगा। जहाँ से पढ़ोगे वहाँ से। वो आगे चलते हैं। 296 पेज। सम्यक दृष्टि है, आत्मज्ञानी है, वे तो मरकर स्वर्ग में ही जाते हैं। अभी कोई कहे कि महाविदेह क्षेत्र में उपजें, तो चर्चा कर ली, यहाँ आई है तो फिर पढ़ लेते हैं। महाविदेह में उपजे तो मिथ्या दृष्टि उपजे। इसलिए इस भ्रांति का आज अभी 10 बजने के पहले परित्याग कर दो कि हमें महाविदेह जाने का भाव है। तो महाविदेह जाने का भाव माने मिथ्या दृष्टि रहने का भाव। और हम जब हमें इस आत्म अनुभव के लिए, आत्म स्वरूप के निर्णय के लिए जब सब कुछ हमारा सामने आ गया है, मार्ग सामने है, वस्तु का स्वरूप सामने है, हमारे अंदर उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा धगस भी हमारे साथ है, तो हम ये मिथ्यात्व को ले जाने की भावना भाई कैसे सकते हैं? हमको तो इसी भव में, यह मनुष्यायु के पूर्ण होने के पहले पहले इस चैतन्य देव से भेंट करे बिना रहना ही नहीं है। अपनी परिणति में इस चैतन्य विभूति की का जो वैभव है, उस वैभव का आस्वादन किए बिना हम रहेंगे ही नहीं। ये हमारा प्रण है। क्यों अब अभी ना हो पाया तो अगले भव में अभी क्यों नहीं हो सकता? हमें तो बस इसका जवाब दे देना। कोई ऐसे कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे कि अभी चलो भैया इस भव में नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, संस्कार ले चलो, अगले भव में हो जाएगा। तो इसमें क्यों नहीं होगा? आप हमें इसका जवाब दे दो बस। इसमें बता दो क्या खामी रह गई है जो इस भव में आप इस पवित्र वीतराग मोक्ष मार्ग का टिकट नहीं ले सकते, इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। बता दो आप। आपके पास ये जवाब हो तो हम मान लेंगे, हम मान लेंगे आपका जवाब। और आपके जवाब में कुछ इफ किट बट किंतु परंतु होगा तो उसका जवाब दे देंगे। लेकिन इस भव से हम खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। क्यों जाएंगे? नहीं, ये सब मिल गया, यानी कि भूखा हो, प्यासा हो और रसोड़े में पहुंच गया जहां फ्री सब कुछ है और फिर प्राप्त नहीं करे तो क्यों नहीं कर रहे साहब? नहीं अब अगली बार देखें। अरे क्यों? अपने यहाँ तो नहीं चलता, अन्नमति भंडारे चलते ना। अब भूखा भी है, प्यासा भी है, भंडारे में माल बट रहा है, अभी रहने दो, फिर अगली बार देखें। अभी अज्ञान से पीड़ित है, भव के दुखों में पड़ा हुआ है और यहाँ पर भव दुख के, भव भ्रमण के दूर करने का उपाय बट रहा है फ्री। अभी नहीं, अब अगले भव में देखेंगे। अगला भव पता है क्या है निर्देश भाई, है ना? अभी बस अप्रैल आ गया और थोड़े ही दिन में वो लू और वो हवा चलती है ना, तो उसमें वो बमंडर उठता है, जो उसमें धूल और पत्ते सब उड़ते हैं और उड़ करके कौन सा पत्ता कहाँ जाके गिरता है पता नहीं चलता है। किस भव के इंतजार में हो तुम ना? अब 10 बज गए, अभी तो प्रण 10 के पहले करना था, अपने को पूरा करते हैं। देखो, प्रण करने जैसी चीज है। समव शरण में जाने के बाद तो मोक्ष हो जाएगा ना साहब, धूल भी नहीं होगा मोक्ष। अनंत बार भटका है और वापस आ गया है, तो बाद के दिनों में तो हो जाएगा। समूह शरण में हम तीर्थंकर प्रभु के साक्षात दर्शन करेंगे, उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण करेंगे, वहाँ नहीं होगा तो बाद में तो हो जाएगा ना। अभी अपन कर चुके बाद की चर्चा। गुरुदेव श्री का जवाब, किसी दिन
उसके कारण से भी नहीं, कभी किसी दिन नहीं होगा उसके कारण से, किसी दिन नहीं होगा उसके कारण से। दिव्यध्वनि के सुनने से कभी होगा? नहीं होगा। जिनवाणी सुनने से होगा? नहीं होगा। वहां बहुत सारे केवली शुद्ध केवली हैं, उनके सत्संग से होगा? नहीं होगा। उससे कभी नहीं होगा। जब होगा इससे होगा। और ये हाजरा हुजूर हर पल विद्यमान है। घर में चाय की पत्ती शक्कर खत्म हो सकती है किसी दिन। ये वो वस्तु है कि जो उपयोग की, जो वर्तमान परिणति इसका आलम्बन लेना चाहे तो उसके लिए ये सदैव हाजरा हुजूर विद्यमान है। सूक्ष्म बातें बापू इसमें आ गया है, अपने पहले ही आ गया। भव भव में पूजियो भगवान तीर्थंकर को, बहुत पूजा, उसमें कुछ हुआ नहीं, वह तो परद्रव्य है। उनकी पूजा तो शुभ भाव है, पुण्य है, धर्म नहीं। अब ऐसी बातें हैं ही कहाँ, बेचारे को सुनने मिलती नहीं। ये अपनी इस गाथा का 4 पंक्ति में सार है और बात अपन पूरी करते हैं आज की। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध स्वरूपी अपना स्वरूप, उसका अनुभव और दृष्टि और स्थिरता करे, उसे धर्म होता है। भगवान की पूजा से धर्म होता है कि नहीं? शुभ कर्म होता है। भगवान की भक्ति से धर्म, व्रत से धर्म, उपवास से धर्म कि नहीं? इनसे धर्म नहीं होता, इनसे शुभ कर्म होता है। धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। तो उसका अनुभव दृष्टि स्थिरता करे, उसे धर्म होता है। भगवान की पूजा लाख करे और अरबों रुपए खर्च करे और लाखों मंदिर बनाए तो भी धर्म नहीं होता। अभी चल रही ना चर्चा बहुत, सोनगढ़ में बहुत है ना, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई मंगलमय, ऐसा अद्भुत पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है ना। अरबों रुपए खर्च हुए और जिसने किए उसको इससे धर्म होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है। उसको भी, हमको भी, जिस किसी को भी धर्म होगा तो धर्मी के आश्रय से। आज का इतना भी ले जाओ आप तो अच्छा है। क्या? 2 बातें, आज की 2 बातें। ऐसे नियम नहीं दिलाते, नियम का काम नहीं, पर 2 बातें आज लेके जाओ कि इस भव में ये मनुष्यायु हम बिना सम्यक्त को प्राप्त किए बिना छोड़ेंगे नहीं। इस भव में अवश्य ही इस चैतन्य परमात्मा की अनुभूति करेंगे ही, और वह अनुभूति रूप धर्म धर्मी के आश्रय से होगा, अन्य किसी के आश्रय से नहीं होगा। ये 2 पॉइंट इतने तो याद रहेंगे ना आजाद भाई। और ये 2 पॉइंट याद रखना, और सबसे निवेदन है दिन में 2 बार इस पर विचार करना। 1 मिनट, आधा मिनट, 20 सेकंड, 15 सेकंड, जो भी। लाखों मंदिर बनाए तो भी धर्म नहीं होता, ऐसा है। शुभ भाव हो, पुण्य हो, मिथ्यात्व सहित पुण्य से वापस ऐसा राज्य आदि मिलेगा भैया, फिर क्या होगा? नरक में जाएगा, ऐसी बात है भाई। शेष चर्चा आगे की बात।